आई होप आप सब अच्छे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा चटपटे मसाले के लिए। अरे हाँ, जब भी चाय का टाइम होता है आपको एक मसाला तो चाहिए रहता है जिससे कि चाय का प्याला आराम आराम से आप पी सको। तो देर नहीं करती हूँ और आपसे पूछती हूँ, क्या आपके चेहरे पे वाइट पिंपल है, ब्लैक पिंपल है या काला दाग है? जो भी है कृपया करके हमारी चिपिका मैडम के ब्लॉग से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। अरे, ऐसा कैसे कह सकते हैं? फैक्ट्स विथ चाय, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो हमारा इतना स्किन का केयर करती हैं, वो हमें आए दिन क्यूटीज लेके जाती हैं हमारे स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप बिल्कुल भी हमारे मिस चिपिका के ऊपर ऐसे मत बोलिए, हमारे चेहरों को बिल्कुल वो निखार देंगी अपने ब्लॉगिंग से। अरे हाँ हाँ, समझ गई। वो आपके स्किन के लिए इतना केयर करती हैं कि क्यूटीज जाती हैं लेज़र ट्रीटमेंट से लेके सारे मेडिकल सारे फैंसी ट्रीटमेंट्स आपको बताती हैं, होममेड के अलावा सारा फैंसी ट्रीटमेंट क्योंकि वो खुद करती हैं। और इससे उनका चेहरा इतना निखर गया है कि जब लोग घर में सेफ रहते हैं और स्पेशली प्रेगनेंसी में चमकते रहते हैं, वो उतनी ही अम्मा दिखने लगी हैं और उतनी ही वो डल दिखने लगी हैं। तो बिल्कुल केमिकलों ने अपना कमाल किया, चेहरे पे जितना केमिकल ले दिमाग उतना ही उनका जमता चला गया। तो अगर आपको ऐसा ही कुछ कराना है तो बिल्कुल क्यूटीज जाइए और चिपिका के जैसे अपने स्किन को डल 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 और बहुत ही ज़्यादा डल करके आ जाइए, किसी ने नहीं रोका है। अरे हाँ, मैं पूछना आप लोगों से भूल गई, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक इंसान बेड से नहीं उठ रहा था 3 मंथ की, आई थिंक सिर्फ प्रेगनेंसी जब थी, जब पूरे वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड की नंबर 1 और आई थिंक नंबर 1 और फर्स्ट एंड लास्ट ऐसी मतलब प्रेगनेंसी थी जिसको सुन के सब लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे कि भाई ऐसा कैसा, ऐसा क्या मतलब इंसानी लेडी जो होती हैं ह्यूमन, ऐसा पहला प्रेगनेंसी है भाई जो इतना अलग है। उस टाइम पे इनको मतलब सब कुछ बच्चे का सब कुछ किक सुनाई दे रहा था, पूरी फैमिली सब, ये बिल्कुल ही इनके हस्बैंड और ये बिल्कुल ही सब कुछ फील करवा रहे थे। इनसे चला नहीं जा रहा था, खांसती थी तो आए दिन सिरप मुंह में डाल रही होती थी, ऐसे क्लिप्स आते थे कि आह खांस दिया सिरप, अरे पाँव मेरे ये हो गए। अब जब रियल में ऐसा फेज़ शुरू होता है जहाँ आपको धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज आती हैं चलने बैठने एक्सरसाइज करने जिम जाने, तब ये महारानी पूरी दुनिया घूम रही हैं आराम से, लग ही नहीं रहा है कि वो मतलब प्रेग्नेंट है। जब ये मतलब कम प्रेग्नेंट का वो जो कम 3 मंथ का पीरियड था उस टाइम पे ये बिल्कुल ही 9 मंथ वाला एक्टिंग कर रही थी और अभी एकदम चिल है। क्यों? पब्लिक ने बोला देखो, तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी है, तुम ऐसे मत हमेशा प्रिटेंड करो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा उतरना नहीं है, एकदम से खुद को बॉडी को बिठा दिया है। तो लोग पब्लिक ने बोला तो महारानी का हाई रिस्क प्रेगनेंसी ख़त्म हो गया। तो आप समझ रहे हैं, इब्राहिम फैमिली की बीमारी हमारे पब्लिक के कहने पे होती है। पब्लिक ने कहा आप बीमार नहीं हो तो फिर वो बीमारी चली जाती है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता ना कि अगर कल आपसे टीचर कहेंगे अगर आप बीमार हो कि अच्छा खाना खाने वो बंद कर दिया तो फीवर में खाना खाना तो नहीं बंद किया, तो स्कूल आना क्यों बंद कर दिया? तो एक्चुअली में जिस स्टूडेंट को फीवर होता है वो तो बेचारा टीचर के बातों में आके उसका ये नहीं बोलेगा ना कि भाई मैं फीवर नहीं हूँ, फीवर फीवर है। उसी तरह महारानी अगर प्रेग्नेंट हैं, पब्लिक ने बोला कि तुम थोड़ा सा खुल के चलो, इतना एक्टिंग मत करो, इतना क्रिटिकल मत दिखाओ, तो फिर इन्होंने मान लिया हाँ हाँ पब्लिक आप कह रहे हो तो आपके लिए तो जान भी हाजिर है, लो अब हम कूदेंगे फांगेंगे, जिम जाएंगे, फलाना ठिकाना सब करेंगे, अपनी स्किन को सजाएंगे, प्रेगनेंसी में केमिकल अपने चेहरे पे डाले जाएंगे और सुंदर लगेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी जाए बाहर में, हमें तो सुंदर दिखना है, क्यूटीज के केमिकल को स्किन में डालना है। और इसमें डॉक्टर मुझे मना नहीं करती क्योंकि मेरा डॉक्टर मैदा खाने को अगर कहता है तो आप समझ ही सकते हो सारे केमिकल लेने को कहता होगा, क्योंकि बच्चों पे उस पर असर नहीं पड़ता ना, मेरा बच्चा बिल्कुल अजूबा है, मतलब उस पर असर ही नहीं पड़ेगा मेरे अनहाइजेनिक रहने पे, मेरे तेल में मतलब 1 लीटर तेल में 1 पीस नॉनवेज डाल के उसको बिल्कुल सिरप समझ के पी जाने पे, केमिकल्स लेने पे बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम मेरी पब्लिक मेरी मेन डॉक्टर है। अगर मुझे पब्लिक कहती है मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार हूँ, मैं बीमारों वाली एक्टिंग करूँगी, कफ पीऊँगी गाड़ी में, मतलब लिटरली कार में इनको अपना मेडिकल का जितना भी मेडिसिन था वो लेना होता था शुरू के दिनों में, जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया वो दवा भी गायब।
अभी तक जब से ट्रोल हुई हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए, तो वो सिरप अब नहीं पिलाते, इनके मिस नशेरी हस्बैंड नहीं पिलाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि पब्लिक ने इतना ट्रोल किया कि इनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी गायब हो गई। नाउ शी कैन रन, शी कैन डू ऑल द स्टफ जो एक नॉर्मल विदाउट प्रेग्नेंट लेडी कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की दुआएं, उनके ट्रोलिंग वर्ड्स और जो उनके कड़वे टिप्पणी है वो इनको लग गई दवा के रूप में। जो भी इनके अम्मा ने पब्लिक को बद्दुआ देता रिटर्न होकर इनकी फैमिली में गई। तो ये लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि पब्लिक की सारी बद्दुआएं और सारी ट्रोलिंग और सारी टिप्पणियां इनको फील हो गई। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी था एक नॉर्मल हो गया, और अब हाई रिस्क स्किन केयर कंटेंट आ गया है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग इस पे भी ट्रोल करोगे तो फिर ये होममेड मुल्तानी मिट्टी चिपकाएगी चेहरे पे, डोंट वरी। बस हमारे ट्रोल करने की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा अगर आप लोग, और लिख दीजिएगा कि हमें केमिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो कल ही ये बेसन बेसन मैदा और मिट्टी लेके रेडी रहेगी, नींबू का ड्रॉप डाल के कि मैं ये लगा के सुंदर हूँ, वो लगा के। इट्स ऑल इन आवर हैंड कि हम कैसे एक हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को एकदम मस्त जिम में पीटी ऊषा बना सकें, और कैसे एक केमिकल लगाने वाले स्किन को, मुल्तानी मिट्टी और रोड की मिट्टी को चेहरे पे एज अ फेस पैक लगवा सके। इट्स ऑल इन आवर हैंड, हमारे पास बहुत पावर है। अब आप कहोगे इस पावर का प्रूफ, तो देख लीजिए ना मिस चिपिका को। अभी जब नॉर्मल डेज था 3 मंथ की प्रेगनेंसी पे, ये इतना ड्रामे कर रही थी, दवा पीना और चलना ऐसे जैसे बस अभी डिलीवरी ही बस होने ही वाला हो। अब जब रियल में 9 मंथ के करीब जा रही हैं, तो वो सारा नॉर्मल हो गया, सारा हाई रिस्क इनका लो रिस्क हो गया है। अब स्किन का नया कंटेंट आ गया आप सबके पास। जाइए क्यूटीज, और जो इनकी चांद पे डॉक्टर रहती हैं जो गायनो हैं, उन्होंने ही सजेस्ट किया है कि देखिए जो चांद पे बच्चे डिलीवर होते हैं ना, उनको केमिकल, मैदा यही सब सूट करता है। धरती के बच्चे जो होते हैं उनको जैसे आटा, हेल्दी खाना, कम तला भुना, फ्रेश फ्रूट, ये सब जैसे धरती पे जो बच्चे होते हैं उनको ये सब सूट करता है। क्योंकि आप चांद पे बस आई हैं, आप इकलौती हैं ऐसी, तो आप मैदा खाइए, आटा बिल्कुल मत। और चेहरे पे बिल्कुल केमिकल के लेज़र जो यूवी रेज होते हैं ना, चेहरे पे डालिए, उससे बच्चे बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा। और जो पब्लिक ट्रोल करती है उसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ करिए, क्योंकि पब्लिक आपकी मेन गाइनो है, वही जो आपको बोलेगी आप वही करिए। क्योंकि चांद पे जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनका जो गाइनो होता है, जो उनके मेडिसिन्स होते हैं, जो प्रिकॉशंस होते हैं, वो पब्लिक या इंस्टाग्राम का जो कमेंट बॉक्स होता है वो डिसाइड करता है। वो आपका पर्चा होता है जो डॉक्टर देते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन, वो आपका वही कमेंट बॉक्स होता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना सारा केयर करिए। बाकी तो आपके हस्बैंड नशेरी नशा करके लेटे ही रहते होंगे और बिज़ी रहते होंगे, क्योंकि अक्सर नशा करने के बाद थकावट बहुत हो जाता है, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। और बाकी फैमिली मेम्बर्स तो आपके कोई है नहीं, सारे आपके रिश्ते तो आपने तोड़ रखे हैं। तो बिल्कुल क्यूटीज जाइए, लेज़र यूवी रेज अपने बॉडी के अंदर डालिए, बच्चा आपका बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा। और मुझे पूरा यकीन है पब्लिक जो आपकी गायनो है जो कमेंट सेक्शन में लिखेगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जब चांद पे डिलीवरी होगा तो ब्लॉगिंग भी होगा, ट्रेंडिंग भी जाना चाहिए। कोशिश बिल्कुल किया जाएगा कुछ ट्विस्ट एंड टर्न लाने का, क्योंकि व्यूज़ थोड़े कम हो गए हैं आपके। तो कोशिश करिए नया स्क्रिप्ट अच्छे से लिखने का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और रोड की मिट्टी को भी एक बार चेहरे पे लगा के देखिएगा। थैंक यू, बाय।